पॉइंट क्या है? अरे मियाँ, इतनी देर से बकवास पे बकवास करे जा रहे हो। ओ भाई साहब, अब जरा पॉइंट पे आ जाए। अबे तू पॉइंट पे आएगा? नमस्कार, आदाब। पॉइंट क्या है लेकर मैं अमन सवालिया आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये शो न्यू जर्सी में रिकॉर्ड हो रहा है। 2021 आ चुका है और कुछ लोग अभी भी 2020 को भुगत रहे हैं। ये जो बातचीत होने वाली है, इसका नतीजा क्या होगा मुझे मालूम नहीं। मेरे नजरिए से देखें तो जब इतने महान फन्ने खां इतनी मुद्दे की बातें करते हैं, उसका क्या नतीजा निकलता है मुझे तो मालूम नहीं पड़ता। लेकिन ये मेरा आपसे वादा रहा, हमारी डिस्कशन का जो भी पॉइंट होगा वो ये सवालिया ढूंढना नहीं छोड़ेगा। वरना बातचीत तो छोड़िए, जिंदगी जीने का पॉइंट क्या है। तो कल मैं एडिसन मार्केट पहुंच गया पान खाने। यहां पे एक फेमस पान की दुकान है। जैसे ही मैंने पनवाड़ी को बोला, गुरुजी एक कलकत्ता लगाओ, तभी एक जनाब की आवाज आई कि आप बनारसी क्यों नहीं ट्राई करते। और फिर हमारी गपशप शुरू हो गई। बातों के दौरान पता चला ये जनाब तो नवाब है। नवाब ही नहीं, ये तो पान के उस्ताद हैं। तो चलिए मिलते हैं नवाब पान के एहसास से। हाँ नवाब साहब बताओ। नवाब साहब, नवाब साहब बनारस से आए अमेरिका फरवरी में। आए थे यहाँ पे पान की दुकान खोलने, और वायरस के चलते पान की दुकान तो खुली नहीं, बट इनकी लग गई। के लिए आप मेरे कॉफी का ही The Mac Pan Great Again. क्या फरमाया? Mac Pan Great Again. मेक पान ग्रेट अगेन। ये बात ये बात। अरे नवाब साहब, अभी एक पान खत्म हुआ नहीं, दूसरे पान की तैयारी शुरू। कभी पान को भी बख्श दो नवाब साहब, आपको पान खाने का बहुत शौक है। तू पहले ये बता कि तेरे को किसका शौक है। देखिए हमारी बातचीत में सवाल पूछना मेरा काम है। ये इंटरव्यू के लिए तूने बुलाया मुझे, इंटरव्यू के लिए बुलाया, जब मेरे सामने रख दिया ये बाजा। ये बाजे का क्या करें हम? जब पान कैसे बनेगा, कैसे बनेगा पान? चल 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 बता, तेरे कैसे शौक हैं, कौन से शौक हैं? अरे मेरे शौकों की बातें छोड़े, मेरे बहुत शौक है। बहुत शौक है, बहुत शौक है। इसका क्या मतलब? जो मतलब बातें तो ऐसे कर रहा है कि जैसे ये कपड़ों की कोई अलमारी है जिसमें बहुत से कपड़े हैं। बहुत शौक है तेरे, जो तभी ये लटका रखे यहाँ पे इतने सारे। क्या है
क्या ये शौक? एक शौक है, जैसे एक शौक। जगहों से चीजें खरीदने का, जैसे आपको शौक है ये पाने मजमा जो लेके आप घूमते हैं। बड़े शौक हैं तेरे, तेरे बहुत शौक हैं। चलिए आप मुद्दे पे रहे, पॉइंट पे रहे। अच्छा, तेरे बहुत शौक हैं, पर चलो अपने शौक के बारे में बता दो। मेरा है सिर्फ एक ही शौक, मालूम क्या है? पान। और जनाब एक बात बोलूं, ये शौक होना कुछ नहीं होता। ये शौक में एकदम अव्वल का काम करो तो बात है। जो हमसे बातें करके क्या लोगों को तू चूना लगाएगा? बड़े शौकों की बातें हो रही हैं यहाँ पे। चलिए आप अपने शौक के, चलिए आप डाल लीजिए, बड़ा बेताब हो रहा होगा पान आपके मुंह में जाने के लिए। चलो आप अपने शौक के बारे में बताइए। बता क्या ओके जाओ। कितना पड़ता है, उड़ना पड़ता है। ये जो पहली बेगम थी ना हमारी, ये दीवानी थी वो पान की। जो उसी से हमने पान बनाना सीखा। ओहो क्या पान बनाती थी वो। ओहो क्या पत्ता बिछाती थी वो। ओहो क्या चूना लगाती थी वो। ओहो क्या पान खाती थी वो, जो चबाती थी वो। जनाब जब पान चबाती थी ना, तो जैसे सुरमई लाल होंठ होते थे उसके। जनाब जब पान चबाती थी तब मन करता था कि लाल रस में जिसमें वो घुली हुई थी, जे हम भी उसी में घुल जाए। अच्छा तो घायल हो गए आप? अरे जनाब हम तो जान दे देते उस रस के लिए। क्या तुम बात है वही कि जब उसने हमारे सामने एक शर्त रख दी। अच्छा कैसी शर्त? तो बोली वो कि जब तक तुम पान बनाना नहीं सीखोगे तब तक ये रस तुमको हासिल ना होगा। कौन सा रस? ये गुलाबी रस ये हासिल ना होगा। जो बोली हमको होठों का रस। होठों का रस। अच्छा जी, बड़ी माशाल्लाह जोड़ी रही होगी आपकी दोनों तो तुम हमारी हालत सुनो जनाब, सोचो क्या हुआ होगा हमारा हाल। तो तभी हम पान बनाना सीख रहे। तो ये शर्त उन्होंने कब रखी? हमारी पहली शादी हुई तब रखी, शादी के साथ। जोड़ी हमारी कमाल थी, बड़ी अदब जोड़ी थी हमारी। हम दोनों बस लाल रंग में घुल के मिल के रह गए। खूब पत्ते चबाए हम दोनों ने साथ साथ। और फिर उसके बाद हमारे घर में 2 चिराग भी खिले। अच्छा क्या नाम थे उनके? सुपारी और चूना? जो तूने इसलिए बुलाया हमें, जो कल तो बहुत बोल रहा था कि आओ जरा बात करो हमसे, जो इस तरह की बात करने के लिए बुलाया था। अब इतनी पान पसंद आपकी फैमिली है तो मेरे को लगा नाम भी कुछ। यार तेरी भी है फैमिली? हाँ मेरे भी 2 हैं बच्चे। अच्छा तेरे 2 बच्चे, क्या नाम? हारमोनियम पेंटिंग है इनके नाम? पेंटिंग जो लगा रखी है यहाँ पे। अच्छा, पेंटिंग। जो तेरे बच्चों का नाम भी वही है। तो मजाक आप भी कर सकते हो, नहीं थोड़ा बहुत है। जो मजाक के लिए बुलाया है। चलिए पॉइंट पे रहते हैं। तो आप पॉइंट पे तू नहीं रहता है। चलिए छोड़िए, बच्चों को दूर रखते हैं। आप ये बता रहे हैं अपनी पहली बीवी के बारे में। आप बस फिर इसके बाद जो वो दुनिया को जो उसने अलविदा कह दिया। अरे
ये कैसे हुआ नवाब साहब? ये वो चली गई वो अल्लाह के घर। एक लड़का और एक लड़की को हमारे सहारे छोड़ के चली गई अल्लाह के घर। चली गई? कैसे कैसे चली गई? कैसे हुआ? ये कैसे नहीं होना था जनाब? बताइए कैसे नहीं होना था जी? जो हुआ कैंसर से। कैंसर से? कौन सा कैंसर? बड़ा बोल रहे हम, बड़ा बोल रहे हम अपनी पहली बेगम को कि तुम पान खाओ। ये तुम पान में चूना लगाओ, ये तुम गुलकंद भी लगाओ, सुपारी लगाओ, मसाला लगाओ, नारियल लगाओ, सब कुछ लगाओ, लेकिन तंबाकू नहीं, तंबाकू ना खाओ। जय मानी नहीं वो हमारी बात, मानी नहीं, क्योंकि पान पे तो जान हाजिर थी उसकी, जान, और जान ही गई। फिर तंबाकू कैंसर लगा। अरे नवाब साहब, ये क्या थूके जा रहे हो? मेरी भी एक बंद करें ये सब, मेरी भी एक हद है। ये आपने मेरे कॉफी कप की तो अभी क्या करूंगा मैं इसका? ये आप लेके क्यों नहीं घूमते अपने साथ? कहाँ यहाँ सड़कों पे थूकते फिरते हो? जगह कैसे घूमे जहाँ पे इतने सारे यहाँ पर खुला खुला जमीन है, तो थूकने के लिए थोड़ी है, कमाल होगी। जमीन जैसे लोग यहाँ पे आते हो, फिर यहाँ पे फाइन लग जाता है ये सब करने से। जो कौन से फाइन लगेंगे यहाँ पे? जो पान है, बनारसी पान है, जमीन के लिए अच्छा होता है। तो बता रहे थे कि आपकी पहली बेगम कैंसर के, तो कैसा इलाज था? इलाज क्या करा आपने? किसका इलाज? किसका इलाज? अपनी बेगम का इलाज, कैंसर का इलाज करवाया होगा। कैसा था? जनाब कमाल करते हो तुम, तो जनाब कमाल करते हैं जी, कमाल करते हो तुम। ये बड़ा लाजमी सवाल है। क्या लाजमी सवाल है? जन्नत में हम रहने वाले इंसान हैं, हमसे तुम पूछ रहे हो कि तुमने इलाज नहीं कराया। हम क्यों इलाज कराए जब हम जन्नत में रहते हैं? जन्नत? कौन सी जन्नत? लो भाई जो हम बनारस में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। जो तुम हमसे पूछ रहे हो कि तो हमने अपनी बीवी का इलाज नहीं कराया, तो तुम हमें ये बताओ कि हमारे बनारस में बहने वाली गंगा मैया से ज्यादा कोई पाक टॉनिक को तुम्हें मिला है कभी? चलिए गंगा मैया के पास, वो छोड़ो, तुम ये बताओ कि ये बनारसी पान से ज्यादा पाक कोई दवा है क्या? कहीं पे है? नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ अमेरिका में बैठ गए, एक बुलंद देश हो जहाँ पे कहीं पे भी किसी का भी इलाज हो सकता है, पर तुम जैसे बेवकूफों को ये नहीं मालूम कि जो बनारस में रह चुका है ना, जन्नत नसीब है, जन्नत। चलिए गंगा पे मैं आता हूँ, पर मेरे को एक और सवाल मेरे जहन में उठ रहा है। जब आप उन्हें बोलते थे कि तंबाकू मत डालो, तो आपकी वो सुनती नहीं थी? जनाब तुम तो बत्ते अजीब से करते हो। तुम मुझे ये बताओ, किसी नजीम ने अपने शौहर की कभी सुनी है क्या? किसी बीवी ने? तेरी बेगम तेरी बहुत सुनती है क्या? अरे मेरी बातें आप छोड़े। नहीं सुनती होगी तभी बोल रहा है, सुनती है क्या? देखिए ये शो में सवाल पूछना मेरा काम है, मेरी बेगम को रहने दे, उसको बहुत चीजें हैं सुनने के लिए। मैं उसमें हूं या नहीं हूं वो छोड़िए, आप जरा अपने मुद्दे पे रहें। तो यानी कि आपकी बेगम आपकी कोई सुनती नहीं थी ज्यादा? नहीं सुनती, तभी गई वो, और आप गंगा मैया के भरोसे उन्हें छोड़ दिए। ये गंगा का मुझे लिंक समझ नहीं आया, मतलब गंगा से ये तंबाकू कैंसर का क्या लिंक है? तुझे क्यों समझ आएगा? तेरे जैसे देश भगोड़े से क्या उम्मीद? नहीं सुना नहीं मैंने, क्या कहा आपने? तेरे जैसे देश भगोड़े से और क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? देश भगोड़ा तो मुझे पता नहीं, आप भी अपना ही बनारस छोड़ के यहीं पे पत्ते छाटने में लगे हुए हैं, तो देश भगोड़ा तो रहने दे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि गंगा का पानी देखा है आपने? कैसा है गंगा मैया? ये तू पाक गंगा मैया का मजाक उड़ा रहा है यहाँ पे? ये तू इसलिए बुला के लाया है यहाँ पे?
तो आप उन्हें क्या गंगा का पानी पिला के आप सोच रहे हो कि तंबाकू कैंसर उड़ जाएगा उनका? तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। रहमत की कदर तू क्या जाने सवालिया। तुझे क्या मालूम कि उस गंगा में आशीर्वाद है, आशीर्वाद है खुदा का। उस पानी में जन्नत है, जन्नत। अरे छोड़ो नवाब साहब, बड़े बड़े बोल और काम पूरे झोल। तू मेरी नहीं सुनता, चल ठीक, लेकिन गालिब की तू सुनेगा। ये तेरे बहुत से शौकों में शेर, संगीत और शायरियां हैं। ये जो हारमोनियम है ये दिखाने के लिए नहीं है, हाँ। सुर संगीत मेरे रग रग में बसा है। तुझे तक आता लगा मुझे ऐसे, लेकिन जाने दो, ये गाना आपके लिए नहीं बना हुआ। वाह सवालिया, क्या बात है सवालिया, वाह वाह क्या बात। पर फिलहाल तू रहने दे, तू गालिब पर गौर कर। मिर्जा, महान मिर्जा गालिब। और तू कौन से गालिबों को जानता है? तू सुनेगा उनके अल्फाज हमारी बनारस के लिए। अच्छा जरा सुनाए, गालिब ने क्या फरमाया आपकी नगरी के लिए? भांग का रंग लगे चमाचक, जब फिर लो पान तो सुना सुना लग रहा है। अरे ऐसा झटका लगे जिया पर, एक मिनट, कब पुनर्जन्म हो जा। एक मिनट, ये मुझे चूना लगा रहे हो? ये गालिब का शेर है, मजाक हो रहा है यहाँ पे? हमसे तू, हमारे से तहजीब से तू बात कर, समझा? आप कुछ भी बोलते रहोगे और मैं सुनता रहूंगा, वो भी जहाँ मामला संगीत का है। अनजान साहब का गाना लिखा है और आप बोले जा रहे हो गालिब का है। अनजान, अनजान तू है। ये जो गाना जो है ये खुदा का गाना है, इस पर सच है, जिंदगी का सच है इस गाने में। चलिए, अनजान ने लिखा तो क्या हुआ? मान लिया गाना अच्छा है, बट ये आप गलत क्रेडिट्स ना दें और मेरे संगीत के शौक से आप ना ही घुसे। तो फिर आ गया उसी शौक पे, शौक तेरे शौक खत्म। अच्छा छोड़े, अच्छा छोड़े, आप पे बात करते हैं। मुझे तो बहुत दुख हुआ ये सुन के कि आपकी बेगम, पहली बेगम, तंबाकू कैंसर से गुजर गई। तू एक बात बता मुझे, तेरे साथ तेरी पूरी जिंदगी में सब क्या अच्छा अच्छा हुआ? देखो फिर आप मेरे पीछे पड़ गए, लेकिन मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं सब कुछ ठीक ठाक ही हुआ। पीछे मुड़ के देखेगा क्यों? तेरे को आगे से समझ नहीं चलता क्या? नवाब साहब आप मेरी छोड़े, आप ये बताएं आपकी नई बेगम वो कैसी है? उनको है पान का शौक? तो क्यों बात करी उसकी तूने? जे क्यों मुझे याद दिलाई उसकी तूने? जे हमने दूसरा निकाह किया दो कारण से। एक कि जो हमारे बच्चों को दूसरी मां मिल जाए, और दूसरा हमें लाजवाब पान बनाने वाला कोई मिल जाए। अरे वाह, तो दोनों ख्वाहिशें होगी आपकी पूरी? एकदम और बिल्कुल नहीं। ये क्या बात हुई? जब देखो बात ये हुई कि हमारे दोनों बच्चों को हमारी नई बेगम से ऐसे जुड़ गए, ऐसा लगा हुआ कि वो अपने बाप को नहीं पहचानते। खैर हमने भी सोचा चलो बच्चों को नई माँ मिल गई, सुभान अल्लाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन बात जो अब आई जो पान की, तौबा 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 तौबा। ये क्या बताएं, जो हमने भी जो वही शर्त जो हमारी पहली बेगम ने हमारे सामने रखी थी, हमने अपने होने वाली बेगम के सामने रख दी। अच्छा, ये तो हमने वही शर्त रखी कि तुम हर रोज हमारे लिए
लाजवाब पान बनाओगी। और हमें इतनी खुशी हुई कि क्या बताएं कि वो शर्त मान भी गई। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। जनाब अब क्या बताएं, ये तो हमारा दिल है जो बढ़िया है, ये हमारा दिल है जो एक दरिया है। अब क्या बताएं, जब वो शर्त तो मान गई, जो लो हमारा निकाह भी हो गया। जब वो घर आई तो हमने अपनी दूसरी बेगम के सामने ये पान बनाने का सारा सामान रख दिया। जब फिर हम उसके पास गए और हमने उसे बोला, चलो अभी हमारे लिए अपने स्टाइल का पान बनाओ। अच्छा। हाँ, ये तो उसने मेरे को देखा, जो मैंने उसको देखा। ये फिर उसने बड़ी बड़ी तीखी नजरों से हर एक आइटम को देखा, जो देखा 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 देखा। ये तो हम एकदम खुश हो गए। जो हमने बोला, जो ऐसी नजरों से आइटमों को देख रही है वो सुभान अल्लाह क्या पान बनाएगी हमारे लिए। ये फिर उसने वापस मुझको देखा, ये फिर वह बोली, क्या बोली? मुझको आप माफ करो, ना मैं पान बनाना जानती हूँ ना मैं पान खाना जानती हूँ। ये हमारे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। ऐसा धोखा आज तक हमारे साथ जिंदगी पे कभी नहीं हुआ। सवालिया जो हम क्या करें, हमने तो अपना माथा पकड़ लिया। फिर उसके बाद ठीक है नवाब साहब, जरा संभालिए अपने आप को। मुझे तो लगता है ये हर दूसरे घर की कहानी है। ये सवालिया, मुझे तो लगता है जी हर एक घर की ही कहानी ऐसी है, हर एक घर की। तू बता, तेरे घर की कैसी कहानी? अरे आप फिर मेरे पीछे पड़ गए। आप ये घर के पॉइंट में ना घुसे, आप जरा मुद्दे पे रहे जरा प्लीज। क्या मुद्दा? जो हमारे क्या क्या घर है बताइए। जो हमारी दूसरी बेगम जो ना पान बनाती है, जो ना पान खाती है, तो कैसा घर है हमारा? तो इसी के चलते आप 7 समंदर पार बनारस से अमेरिका आ गए। तेरे को क्या मालूम कि उलझनों का जाल क्या होता है। पहले हमारी दूसरी बेगम ने हमारा नाजुक दिल तोड़ा, शर्त मानी, तो फिर उसके बाद दिल चीर दिया हमारा। या फिर वो घायल दिल से धंधा करना मुश्किल हो रहा था, तो ये जिंदगी है उसमें जो कोरोना का चूना लगा दिया। ये अब तो बताओ जी कयामत आ गई है कि अब तो बच्चे भी घर में ही बैठते हैं सिर्फ। ये हर जगह यही माहौल है नवाब साहब। अभी तो खैर ये जो नवाब पान के एहसान है अपनी जिंदगी में बहुत ही बहुत चाल देखे हैं, पर ऐसा तूफान आज से पहले कभी नहीं देखा मैंने। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बच्चे जो स्कूल जाके कभी पढ़े नहीं, जब क्या वो फोन में क्या क्या सीखेंगे बताओ। जो ऊपर से हमें बोलने कि हमें चाहिए कि अब वो कंप्यूटर चाहिए उन्हें है। ये क्या करेंगे? ये यहाँ पे हमारे धंधे के हो रखे ब्यारे न्यारे जो आके हमें बोलते हैं कि हमसे तो फोन ना खरीदा जा रहा है, यहाँ भारी पड़ रहा है। वो आके हमसे बोलते हैं अब्बा हमें चाहिए वो ये क्या बोलते हैं उसे लैपटॉप। ये कैसे लेना है हम? नवाब साहब ये परेशानियां सभी को हैं। तू आ जा मेरे घर, तू ऐसा कर, तू रह ले आके मेरी बेगम के साथ एक दिन, तेरे को पता लग जाएगा सब कुछ। आजा, तेरी भी आप ऐसा करें, आप मेरे घर आ जाए, मेरी बेगम के साथ रह लें, मेरे 2 फरिश्तों के साथ आप 2 घंटे बिता दें, तब मैं बोलूं। समझ गया, तेरा भी घर दूसरा है। आप मेरी बातें छोड़े और जरा घरों के मामले में ना ही घुसे। पर कसम खाते हैं उस गंगा मैया की, ये कसम खाते हैं बाय गॉड कि इस नवाब ने ना ये कभी हुआ है हारने वालों से, ना ये कभी हारने वालों में होएगा। क्यों? अब आप क्या सितम डालने वाले हो नवाब साहब?
जो हमने भी ठान ली कि चाहे कितने भी निकम्मे हो हमारे बच्चे हैं, जो अपने पैरों में जब तक वो खड़े नहीं होते ना, जब तक ये नवाब पान बनाने नहीं छोड़ेगा। तो बनारस से अमेरिका के बीच में आपको कहीं पनाह नहीं मिली? जब घर छोड़ने की सोच ली तो यह भी तय कर लिया कि अब तो पान वही बना के बेचेंगे जहां के लोग सोचते हैं कि वो टॉप के हैं। पर बेवकूफों को जहां पे पान की कोई कदर नहीं है, कोई एहसास नहीं है, उसके ऊपर से जो हमारे चाचा जान है जिनकी मुगलाई खाने की दुकान है। अच्छा। जो यहाँ पे जो हमारे पान के बड़े शौकीन है, वो जो उन्होंने हमसे बोला कि तू आ जा, जे नई जर्जी जो आके हमारे साथ एक पान का काउंटर खोल ले। तो हमने खोल लिया। वाह, रिश्तेदार हो तो ऐसे। खैर जे हम आ गए यहाँ पे, तो सबका आप ख्याल रखने। यहाँ हिंदुस्तानियों को पान खिलाने आए हैं? ये अपने देश वालों को छोड़ो, मेरे यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद है, इन गोरों को पान की लत लगवाना। जो पान खा के जो उनकी अकल ठिकाने पे आएगी ना, जो तभी ये देश भी ठिकाने पे आएगा। उसके बाद देखना जी, हमारी जो पान की सबसे बड़ी दुनिया में चैन होगी। चैन होगी? वाह वाह। जो लत आप हिंदुस्तानियों को नहीं लगवा सके, हिंदुस्तान से छोड़ो, जो बनारसियों को नहीं लगवा सके, वो लत आप आए हैं गोरों को यहाँ अमेरिका में लगवाने। बिल्कुल। नवाब साहब जरा जमीन पे रहो, ये विदेश की हवा कहीं आपको डुबा ना दे। और यहाँ पर तो आपकी गंगा मैया भी नहीं बहती। सवाल यार, तू अपनी जवान को लगाम दे, जे हमारे बनारस की तो तू बात ही ना कर। देखो नवाब साहब, आप यहाँ पे बनारस के पत्ते मंगा लो, गंगा जल मंगा लो, चाहे आप 2-3 देशियों को पान खिला दो, लेकिन ये विदेश है। ऐसे हवाई किले बना के आप सोचे जा रहे हो कि आपने दुनिया फतेह कर ली, ये तो मेरे को थोड़ी बेवकूफी की बात लगी। अरे आप गोरों को तो छोड़ो, हिंदुस्तानी आपके पान खाने नहीं वाले, मेरे को उसमें भी बड़ा डाउट है। तेरे से इतनी बातचीत करने के बाद, वो भी बनारस के एक फकीर से जिसके रोम रोम में जन्नत का एहसास है, अरे जिसके पान में पूरी कायनात है, जो उससे बात करने के बाद भी तेरे दिमाग में कुछ बात नहीं घुसी। देखो, दिमाग में बात तब घुसे जिसमें कुछ लॉजिक हो। मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ, ये तो मतलब मुल्ला नसरुद्दीन भी ऐसी बातें ना करे, ये हवाइयों वाली। जय सवालिया, तू देख इसको, देख इसको। हाँ, देखा इस पान के पत्ते को देख। हाँ, अभी देख रहे हैं। जरा गौर से देख। हाँ, भी सुपारियां और रखी हैं, गिल्ली सुक्की, ये वो टैटू। तेरी दुनिया का सारा जो लॉजिक है ना, इसी पान के स्वाद में मशगूल है वो। अरे जनाब, फिर वही बातें, इस पान में कायनात है, इस पान में जन्नत है, ये पान तो फरिश्ता है, ये पान तो भैंस की आंख कैंसर का इलाज कर देगा। तेरे को अकल ही नहीं है, तो उसमें हम क्या पॉइंट की बात करें। चल तू एक काम कर, फिलहाल अपनी बकबक बंद कर। ये तू इधर, ये इधर ये मुंह खोल अपना, ये मुंह खोल। ये तू ये पान खा, तू पान को महसूस कर अपने हारमोनियम के साथ। कर है ना? पान बनारस वाला
खुल जाए बंद अक्कल का ताला, जब खुल जाए बंद कर का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर कभी चाल, छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। ये बनारस का पान है, ये तो मद्रास के भी पास का पान है। ये हमारा पान नंबर 1।